सो देखिए ये हमारी सीरीज का अगला वीडियो है। हालांकि मैं अब नहीं करने वाला था, बट काफी लोग की फिर भी डिमांड थी। बट जैसा कि मैं देख रहा हूँ रिस्पांस कम है। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत हेल्पफुल है, प्लीज इसे कंटिन्यू करिए। बट अगर ठीक ठाक रिस्पांस रहा आगे, लाइक्स बढ़ते हैं, वॉचिंग उसकी बढ़ती है, तो मैं जरूर करूंगा इसको। ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है ना। आप पूरा जो है आपको समझाने में, मतलब मुझे मॉक करते हुए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा पूरा शेड्यूल बिगड़ गया है। बट इट्स ओके, मैं करूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, जितनी हेल्पफुल होगी मैं जरूर करूंगा। और अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं आगे इसे कंटिन्यू रखूंगा। और मैंने क्या किया है, जितने भी ब्रांड के मॉक्स है मैंने सारे मॉक्स लगा के आपको बता दिए हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा मॉक नहीं है, मान लीजिए जो अच्छे अच्छे लेवल के जितने भी ब्रांड्स प्रोवाइड करते हैं, सारे आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कौन सा अच्छा है, किसका मॉक लेना है, और मॉक किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन सा सबसे बेस्ट तरीका रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है आज एक अड्डा का बाकी था, और मैंने सोचा इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, ये महा मॉक था। इसमें सारे बच्चे हैं, आपके सामने लाइव करूंगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल इंडिया का आपको पता चलेगा कैसा इसमें है। ठीक है, तो फ्री है तो सब अच्छे खासे सब इसमें है। सो से स्टार्ट करूंगा मैं अभी। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि आगे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, टाइम क्यों लग रहा है? नेट तो चालू है ना? हाँ, नेट तो चालू है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। चलिए हो गया आगे। हो जा भाई, क्लिक हो जा। ओके, चलिए तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हालांकि पैसे जो था मैं भगा देता। ठीक है, इंडिया कंटिन्यूज टू बी इन द लोकल ट्रांसमिशन फेज एज द कंट्री रजिस्टरिंग अ स्पाइक फ्रॉम 100 to 1000 केसेस इन 12 days। ओके, द लोकल ट्रांसमिशन फेज इन स्पाइट ऑफ होता है तो ये नहीं होगा, और स्पाइट का मीनिंग नहीं तो ओनली थर्ड। ठीक है, तो काफी इजी रहा। ड्रोन्स वर यूज्ड टू डैश सोडियम हाइपोक्लोराइड टू डिसइंफेक्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ दिल्ली इन अ पायलट प्रोजेक्ट बाय द एरिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ड्रोन्स वर यूज्ड टू स्प्रे टू प्लस फिर असेस नहीं मिटिगेट टू, कोई मीनिंग नहीं है तो स्प्रे ही होगा ओनली। ठीक है, स्प्रे किया ना मैंने, ओनली वन। हाँ, to help guide the homeless to the camp, the Delhi government has released a customized Google Map link which shows the monitor of the नहीं monitor नहीं होगा, the location of the facilities and the position, यानी कि सेकंड एंड थर्ड लोकेशन। द माइग्रेंट वर्कर्स, ये तो अपने आप ही हो जाएगा, ये तो रोजमर्रा आप पढ़ते ही रहते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स 10 बार पढ़ लिया। माइग्रेंट पॉलिसी स्टेटस कोई सेंस नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर अनाउंस दैट ऑल स्टूडेंट फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 8 5 6 7 8 8 विल बी डैश टू द नेक्स्ट क्लास। ओके, बैटल्ड बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि विल बी बैटल्ड होना चाहिए, बट बैटल बिल्कुल गलत है, कोई सेंस नहीं है इस चीज का। एश्योर्ड होना चाहिए, ना कि एश्योर्ड। प्रोमोटेड बिल्कुल सही है ना। ये कोविड के टाइम में हम प्रोमोटेड बहुत सुना हमने। चलो पैसेज में स्किप कर देता हूँ, लास्ट में करता हूँ। ठीक है, the open space outside the Howrah railway station is dash on Friday morning। अच्छा, at the drop of hat तो नहीं होगा, क्योंकि कोई मीनिंग नहीं बन रहा है इसका। मतलब इस सीढ़ी का मतलब क्या है, एकदम पास में ही है। बाकी अब तो रॉन्ग ट्री मतलब हो जाता है भैंस के आगे बीन बीन भर जाना जैसा सिस्टम, कि कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप उसके सामने बोले जा रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला पॉजिटिव। स्पीक एंड स्पैन मेथड टू माई मैडनेस। अच्छा, स्पीक एंड स्पैन लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कहना चाहता है कि उस दिन जो था, जो द ओपन स्पेस आउटसाइड हावड़ा रेलवे स्टेशन इज स्पीक एंड स्पैन ऑन फ्राइडे, मतलब अफरा तफरी मची हुई थी उस दिन। Director Joel Thompson has called for NRL stars to dash and accept their pay cuts for the greater good of the game। अच्छा, स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब होता है कि भैया दूध गिर गया उसके ऊपर रो रहे हो, क्या फायदा। मतलब जो चीज हो चुका है वही ना, अब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर रोने से क्या फायदा। पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हिट द सैक नहीं होने वाला। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, कोई सेंस नहीं है। हैव एग ऑन देयर फेस का भी कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब यही होगा, क्योंकि थॉमसन इज कॉल्ड फॉर एनालिसिस स्टार्स टू स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क एंड एक्सेप्ट, मान लो आप देयर पे कट्स फॉर द ग्रेटर फूड ऑफ द गेम। ठीक है, ओके, ये क्या आ गया, ये तो अपना कोल्ड क्लोज टेस्ट है ये। हाँ ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग इज अ टर्म अप्लाइड, काफी इंग्लिश इजी दिया इसमें। जरूर हार्ड दिया होगा दूसरे टॉपिक्स को। तो सोशल डिस्टेंसिंग इज अ टर्म अप्लाई टू सर्टेन एक्शंस दैट आर टेकन बाय पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ हाईली प्रोटेक्टिव डिजीज। हाईली प्रोटेक्टिव नहीं, रिफ्लेक्टिव नहीं, कोई सेंस नहीं। पॉरस, हाईली पॉरस नहीं, हाईली कंटेजियस। अब आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। The health officer has the legal authority to carry out social distancing measures since these measures will have considerable impact on our community. Any action to start social distancing measure would be dash, would be originated with local agency, नहीं, would be assigned होना चाहिए, ना कि assigned है ना, ed लगेगा। would be है ना तो b plus b3। would be subjected नहीं, would be some नहीं, would be coordinated with local agencies such as तो कोऑर्डिनेशन की कुछ बात भी हो रही है यहाँ पे, है ना, साथ मिलकर काम करने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स वुड बी coordinated with local agencies such as cities, पुलिस डिपार्टमेंट, इन सबके साथ मिलकर। ओके, Today, social distancing measures are most often thought about as a way to slow the dash of pandemic influenza, to slow the spread। पहला ही ऑप्शन मिल गया, टू द स्प्रेड, उसका जो फैला, स्प्रेड मतलब फैलना, है ना, जो फैल रहा बहुत तेजी से। इजी है काफी,
हेल्थ आपको भी मेरे ख्याल से परेशानी होगी नहीं। हेल्थ एक्सपर्ट्स हैव लुक्ड एट पोस्ट पैंडेमिक एंड फाउंड द ड्यूरिंग द 1950s pandemic the spread of the disease followed public sporting बिल्कुल गलत सेंस है। पब्लिक स्पोर्टिंग सच एज कॉन्फ्रेंस, पब्लिक ग्रोथ नहीं, पब्लिक डिमांड नहीं, पब्लिक गैदरिंग यहाँ सूट हो रहा है पूरा। पब्लिक गैदरिंग हमने कितनी बार सुना है, पब्लिक गैदरिंग वगैरह होता है जैसे कॉन्फ्रेंसेस है ना। पब्लिक गैदरिंग तो हमारे पूरे रोजमर्रा हम यूज करते हैं पब्लिक गैदरिंग। And during this pandemic, the highest attack rates were seen in school children due to their close contact in a distance setting. In a restricted setting, नहीं in a crowded setting सूट हो रहा है यहाँ पे। in a mandatory कोई सेंस नहीं, in a control नहीं। अब restricted या crowded तो बस एक आएगा। And during the pandemic, the highest attack rates were seen in school children due to their close contact in a crowded setting होना चाहिए। I think restricted setting कोई सेंस नहीं आ रहा है इसमें तो। ओके ये मेरा फेवरेट है। जर्मनी इज होपिंग टू स्टक आउट द फर्स्ट बैच। टू स्टक नहीं आएगा, 2+B1 होना चाहिए। एस्टिमेटेड नहीं होगा, बैंड नहीं होगा, टू फ्लाई यानी कि 1 और 3 ऑप्शन ये रहा। द मिनिस्ट्री आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूड अ कंटेन ऑफ गाइडलाइन कोई सूट ही नहीं हो रहा तो इस पे कंटेन ऑफ एक सेकंड नहीं द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अ डैश ऑफ गाइडलाइन टू बी फॉलोड। B+B3 वाला आएगा, टू बी इशूड बाय द स्टेट्स टू कंटेन। अच्छा हाँ मिल गया, कंटेन सेकंड और फोर नहीं सेकंड फोर ऑप्शन अच्छा ये रहेगा। इशूड अ स्लीव ऑफ गाइडलाइन टू बी फॉलोड बाय द स्टेट टू कंटेन, अ स्लीव ऑफ गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द स्टेट टू कंटेन। ओके अ नेबरिंग ऑफ 75 इंडियन स्टूडेंट्स वर स्टैंडर्ड। अच्छा वर है तो V3 आएगा पैसिव में, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेबरिंग ऑफ 75 ग्रुप ऑफ 75। अच्छा ये फर्स्ट और फोर्थ पहले ही मिल गया। The enforcement directorate has rated its official 2+B1 यहाँ पे देखिए क्राउडिंग ING वाला फॉर्म 2 या तो to attend ऑफिस on a rotation basis to avoid crowding यानी 3 और 1। होप आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे और अगर आपको सही में अच्छा लग रहा है और कुछ बेनिफिट लग रहा है, अगर डिमांड बढ़ती है तो मैं जरूर इसे लेके आऊंगा। और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मैं थोड़ा इसलिए बातें इसमें कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि टाइम हमारे काफी क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, डैश टू 18 राज्यसभा सीट्स दैट वर डिफर्ड to take place on March 26 have been scheduled due to the COVID-19। अच्छा डिफर्ड मतलब क्या होता है, पोस्टपोन टाइप कर देता ना, वो डिफर्ड होता है एक्चुअली। इलेक्शंस टू 18 राज्यसभा सीट वर शेड्यूल्ड होगा क्योंकि इसमें भी पैसिव वॉइस में आएगा। शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन मार्च 26 हैव बीन डिफर्ड ड्यू टू द कोविड। 3 और 2 काफी इजी दिया है इसमें। ओहो ये आ गया है पैरा जंबल। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आज इसी बारे में पैरा जंबल सीखेंगे आपसे। ठीक है, मतलब हम बताएंगे कैसे कर सकते हैं। ये तो खैर थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं फर्दर ऑन मार्च। यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ से ए तो स्टार्टिंग नहीं होगा, बी हो सकता है क्योंकि एक डिटरमाइनर है, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। स्ट्रिंग ऑफ केसेस पॉजिटिव, ये चलिए इसको छोड़ते हैं, अभी सी पढ़ते हैं। सो फार से स्टार्ट नहीं होगा, दिस से बिल्कुल नहीं, डी से स्टार्ट होगा यानी ई द टाउन एंड डी। हाँ ए, अब यहाँ से देखो बी या ई में से एक से स्टार्ट होगा। और अब देख लेते हैं किससे स्टार्ट होगा। द टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर द फर्स्ट केस ऑन मार्च 19/2000। अच्छा फर्स्ट केस की बात हो रही है और बी में किस चीज की बात हो रही है, स्ट्रिंग ऑफ केसेस पॉजिटिव द नोवेल कोरोना वायरस। अच्छा हैव बीन रिपोर्टेड इन राजस्थान भिलवाड़ा ओवर द लास्ट वीक। अच्छा पहले यहाँ से इंट्रोडक्शन हो, देखिए बी से इंट्रोडक्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं बी से यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन हो रहा है कि रिपोर्ट किया गया था राजस्थान के भिलवाड़ा में, ठीक है, ओवर द लास्ट वीक। और फिर उसके बाद एग्जैक्ट डेट बताई गई है। पहले वो होता है ना हम लोग सर्कल बनाते हैं अपना कि पहले बड़ा वाला सर्कल फिर उसका छोटा, तो उसके बाद हम और अंदर घुसे कि मार्च 19/2020 को मैंने डॉक्टर टाउन इन हॉस्पिटल टेस्ट पॉजिटिव वायरस। ई आएगा बी के बाद ई, द टाउन एंड रेजिडेंट फर्स्ट केस मार्च 19/2020। अच्छा उसके बाद देखिए, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ए पे पूरा, ये तो काफी इजी है। फर्दर ऑन मार्च मतलब उसके बाद और मार्च 26 को द टैली फॉर भिलवाड़ा स्टूडेंट 18 पॉजिटिव केसेस। ओहो काफी इजी मिल गया, अच्छा है भाई। बी ई ए, ई के बाद ए, आपको ऐसे पॉइंट बनाने हैं, ई के बाद ए, ये फिक्स हो गया। अब वन ऑफ whom has died a string so far the state administration has conducted door to door survey। नहीं ये नहीं, सो एक सेकंड। अच्छा यहाँ पे देखिए डाइड हैज डाइड की बात हुई, उसके बाद डी में क्या है, दिस इज द राजस्थान फर्स्ट डेथ। डाइड के बाद डेथ की बात हो रही है, मतलब ये पहला डेथ था, यानी कि पक्का है कि ए के बाद डी आएगा और डी के बाद खाली एक बचा हमारे पास क्या, सी, यानी बी ई ए डी सी इसका फॉर्म है। चलिए हो गया, इजीली हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड सेंटेंस फ्रॉम द रीजन में ए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीजन बी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लास्ट सेंटेंस आफ्टर रीजन। एक सेकंड सी, अरे हो जा भाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ सेंटेंस आफ्टर, अच्छा बी ई ए डी डी, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड सेंटेंस। ये मैं ज्यादातर अगर मुझे लगता है काफी मैं श्योर हूँ तभी मैं इसको करता हूँ ना, श्योर होने के बाद ही। इसमें मैं श्योर हूँ कि लगभग ये लाइट ही है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीजन में, तो ई ई, ओके। चलिए बात आती है अब आगे पैसेज पे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
कैन बी बेनिफिट ऑफ बीइंग मल्टीलिंगुअल, अच्छा लैंग्वेज के ऊपर है क्या? व्हाट इज द मिथ एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन बीइंग bilingual in the earlier time? Okay. What can be said about child who is bilingual with respect to the memory problem? Okay. Which of those statement can be considered true with respect to the, okay? What is the conclusion of Bell-Stokes experiment? Conclusion, ठीक है, conclusion है तो लास्ट वगैरह में ही होगा conclusion, और क्या? स्केप्टिक, अच्छा ये अगर आए तो तुरंत करेगा। स्केप्टिक जैसे स्केप्टिक क्या होता है, मतलब शक टाइप होता है ना, कुछ शक, वो होता है स्केप्टिक, है ना? स्केप्टिकल है मतलब बहुत ही स्केप्टिक लग रहा है, अब यूज करते हैं, अपोजिट बताना है। अफेबल, इंडिफरेंट, डाउटर, अच्छा स्केप्टिक डाउटर तो पॉजिटिव हो गया ना। बिलीवर, देखिए शक का बिलीव को विश्वास करता है। चलिए, कुछ तो फॉलोइंग वर्ड सिमिलर टू मैडले एज मेंशन द गिवन पैसेज। मैडले, चलिए बाद में पढ़ के कर लेंगे। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ओके चलिए देखते हैं। कंसीडर द बेनिफिट ऑफ बीइंग, तो सोशल बेनिफिट, अच्छा यहीं पे मिल गया, तो सोशल बेनिफिट ऑफ बीइंग एबल टू स्पीक टू मोर टंग आर ऑब्वियस। ऑप्शन देखना, डेवलप न्यू ब्रेन मैटर इन द ब्रेन, नॉलेज ऑफ अदर कल्चर इंक्रीज विद इंक्रीज सब्जेक्ट, ओके you get to know other culture and thereby expand your social life, but does it also somehow make the mind nimbler if not more intelligent? For the better part of the last century, most scientists believe that while it was an advantage for a child to speak two languages, it came at a heavy price. To quote on one Danish linguist from that period, first of all, the child hardly learn either of the two languages properly as he would have done had he limited himself to one. Secondly, the brain effort required to master the two language instead of one certainly diminishes the child's power of learning other things. Okay, the social benefit of being able to speak two or more tongues are obvious. You get to know other culture. कल्चर की बात है, नॉलेज ऑफ अदर कल्चर ये रहा, ठीक है। नहीं यहाँ पे और भी ऑप्शन है, इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड की बात कहाँ गई है? बट डज इट आल्सो मेक द माइंड निम्बलर, अच्छा हाँ ये देखिए, मेक द माइंड निम्बलर। निम्बलर मतलब क्या होता है? निम्बलर मतलब होता है आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना देते हैं ना, तेज। निम्बलर मतलब पॉजिटिव है, इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट नहीं फिर भी निम्बलर मतलब इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द ब्रेन, ये हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि निम्बलर यहाँ पे बोला इट ऑल्सो समहाउ मेक द माइंड निम्बलर, तो आई थिंक ये राइट है। आई थिंक रिस्क तो लेना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन दिया है, तो बी और सी में जाऊंगा, ठीक है। व्हाट वाज द मिथ एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन बीइंग बाइलिंगुअल इन द अर्लियर टाइम? मिथ, ओके, मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट व्हाइल इट वाज एन एडवांटेज, देखिए यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव्ड, मानते थे, दैट व्हाइल इट वाज एन एडवांटेज फॉर अ चाइल्ड टू स्पीक टू लैंग्वेजेस। पहले ऑप्शन देते हैं उससे आइडिया लग जाएगा। इंप्रूव नॉलेज ऑफ ईदर लैंग्वेज, इंटरमिक्सिंग ऑफ बोथ लैंग्वेज व्हाइल राइटिंग, एफर्ट टू ग्रास्प टू लैंग्वेज लीड टू एन ओवर और डेटोरेशन टू लर्न अदर थिंग्स, ओके। तो वापस पढ़ते हैं, मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट व्हाइल इट वाज एन एडवांटेज फॉर अ चाइल्ड टू स्पीक टू लैंग्वेजेस, इट केम एट अ हैवी प्राइस। To quote one Danish linguist from that period, first of all, the child hardly learn either of the two language. देखिए यहाँ पे था ऑप्शन में, effort to grasp two language lead to an overall deterioration to other thing. Intermixing of both language while writing, नहीं ऐसा राइटिंग की कोई बात नहीं, improper knowledge of either language। अच्छा ये बोला तो है इसने कि hardly learn either of the two language, ये रहा improper knowledge of either language. Effort perfectly as you would have done and limited herself to one. Secondly, the brain effort required to master the two language instead of one certainly diminishes the child's power of learning other things। यही तो बोला है, overall deterioration learn other thing, यानी कि ये हो जाएगा A और C दोनों। What can be said, ये तो लाइन से मिल रहा है। What can be said about child who is bilingual with respect to memory problem? चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। Since the 1960s, this view has been gradually acclimated in many studies for that speaking more than one language enjoy what researchers call the bilingual advantage। अच्छा इसमें क्या बोला है? Child who is bilingual with respect to memory problem. What can be said about child with respect to memory problem? ठीक है, advantage apparently boosts the brain executive function, कुछ ऐसा लिखा है यहाँ पे नहीं। An omnibus word, omnibus देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये जो वर्ड आया है, मैंने आपको जो अभी कुछ दिन पहले बुक का रिव्यू किया था, ठीक है, रूट वर्ड्स पे, ओमनी नाम के रूट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीबस है ना, ये सब उसी रूट पे डिपेंड है, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब मेडले ऑफ, अच्छा ये आया था ना, मेडले ऑफ मेंटल फैकल्टीज सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग ability, memory, communication, staying focus and multitasking. Similarly, studies also show that bilingual brain is more resilient to dementia, Alzheimer's। और इसे लिखा है कि रिस्पेक्ट टू मेमोरी प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स की बात है। देखिए अगर आपने, मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ स्क्विड जो है, आप वेब सीरीज वगैरह देखा करिए, है ना, हॉलीवुड के, तो फिर आपको ज्यादा फायदे होंगे। अभी देखिए अभी स्क्विड गेम आया था, उसमें इसका यूज बहुत हुआ है, डिमेंशिया, उस बुड्ढे को जो प्रॉब्लम होती है फर्स्ट नंबर वाले को, ठीक है। they are more prone to faster, more related research latest with the life, they show a higher tendency toward academia 60s, they are more immune to cognition related problem in their old age। तो यही तो उसने लिखा है कि यहाँ पे देखिए significantly studies also show that bilingual brain is more resilient to dementia and Alzheimer's, तो they are more immune to cognition related, तो ये सही तो है, ए बिल्कुल सही है। दे शो के हाई टेंडेंसी टुवर्ड एकेडेमिया इन देयर लाइफ, ये सी का कोई सेंस नहीं बनना, तो मैं एक ही जाऊंगा, एक ही साथ जाऊंगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी कंसीडर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज? 7 मिनट हो गया, मैं थोड़ा मुंह बंद करूंगा और करने भी ध्यान दूंगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द सेंटेंसेस कैन बी कंसीडर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज गिवन? बाइलिंगुअल पीपल हैव हायर इमोशनल क्वेश्चन कमेंट ऑन लर्निंग मोर देन 3 लैंग्वेज कैन इंपेयर द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड। 3 लैंग्वेज की बात तो कहीं की नहीं, इतना मैं जानता हूं। चलिए आगे पढ़ते हैं एक बार पहले। साइकोलॉजी एंड प्लान 2004 स्टडी मेजर कंडीशन दिस रिक्वायरमेंट टू सेट ऑफ तमिल इन इंग्लिश, माइनर फ्रॉम कनाडा। क्या हो रहा है ये?
ओहो क्या हो रहा है ये, एक सेकंड इसको ऊपर कर देता हूँ। Through a test called the Simontas, the idea was to press a key, right to the right and left hand as a color object of flash on screen. Expectedly, the reaction time is faster. If the position of the keys and object match, red object on half then if they don't. Brains have found that bilingual Indian were quicker and more accurate than the monolingual Canadian. यही तो हमने पढ़ा था अभी, ये रहा। देखिए यहाँ पे Bales Stoke found the bilingual Indian were quicker and more accurate than the monolingual Canadian. ये रहा ना, bilingual people have a higher emotional quotient compared to monolingual. चलिए देखते हैं और आगे कहाँ गया। मोर एक्यूरेट देन व्हेन द की रिजल्ट, अच्छा एक्यूरेट की बात की गई है यहाँ पे ना। ओके, द रिजल्ट दिस टेस्ट मेड एक्यूरेट कंक्लूजन कंट्री स्विचिंग बिटवीन टू लैंग्वेजेस ब्रेन स्ट्रक्चर सम ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन मोर एफिशिएंट, executive function more efficient. Nevertheless, skeptics remain. Without discounting the result studies that have shown the positive effect of bilingualism, psychologists have countered the bilingual advantage thesis, saying it is not as universal and common. चलिए देख लेते हैं, इसमें अब एलिमिनेट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, हटाइए इसको। बाइलिंगुअल पीपल हैव हायर इमोशनल क्वेश्चन कंपेयर टू मोनोलिंगुअल, ये हो सकता है राइट। लर्निंग मोर देन 3 लैंग्वेज कैन इम्पेयर द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड, 3 लैंग्वेज की कहीं बात नहीं की है। पंजाबी स्पीकर जैसा कुछ आया ही नहीं, पूरा पेपर हमने पढ़ लिया। ये दो तो नहीं हो सकते। डिमेंशन आर अफेक्टिंग द स्टमक लाइनिंग, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड है, स्टमक की बात ही नहीं है। ये 3 तो हो गए, तो शायद यही होगा। लेकिन यहाँ पे मैं डाउट इसलिए मेरे को कि इमोशनल, कोई इमोशंस की बात नहीं कही गई यहाँ पे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे नन ऑफ द अबव होना चाहिए क्योंकि इमोशनल को लेकर नहीं बोला। टाइम कितना हो रहा है, 5 मिनट अभी है हमारे पास टाइम। यहाँ पे देखिए लिखा ना एक्यूरेट देन मोनोलिंगुअल कैनेडियन हैव द की एंड कलर विच मिस, यहाँ पे देखा ना कि क्विकर एंड मोर एक्यूरेट देन द मोनोलिंगुअल, बट यहाँ पे इमोशनल की बात नहीं कही है। चलिए फिर भी मैं रिस्क ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बोला तो है कुछ, ठीक है ऐसा। चलिए देखते हैं क्या आनेगा। व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, अच्छा कंक्लूजन की बात हुई थी ना यहाँ पे हमारे कहीं पे लास्ट में, यहाँ पे कहाँ गया वो कंक्लूजन, ये रहा ये रहा। The result of this step made him arrive at the conclusion that the constant switching between two languages alters the brain's architecture in ways that somehow make the executive function more efficient. पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। The impulses seen on EEG of a bilingual are more excited than, गलत, कुछ मतलब ही नहीं है इस चीज का। Bilingual people have more efficient brain structure, ये रहा, यही तो है, यही तो हमने पढ़ा अभी, ये रहा। कहाँ गया एग्जीक्यूटिव, देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन मोर एफिशिएंट, ये रहा एग्जीक्यूटिव फंक्शन। पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मिल गया तो हटाइए इसको। यहाँ पे देखिए मेडले, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू मेडले एज मेंशन्ड इन द पैसेज। मेडले का देखिए मेरे को 100% तो नहीं पता, बट मैं सेंटेंस से निकाल सकता हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये मैंने जो किया है ना इतना काफी मेरा राइट है, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। व्हाट हैज बीन अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अच्छा क्या इफेक्ट होगा, ये लास्ट में हमें पढ़ा तो था यहाँ पे कहीं पे। एडवांटेजेस और नॉट, इट इज अ फैक्ट दैट मोर देन हाफ द वर्ल्ड इज बाइलिंगुअल टुडे थैंक्स टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंग्लिश, albeit sadly at the expense of many vulnerable language. अच्छा तो लेसर कम्युनिकेशन बिटवीन रिलेटेड मेनी फ्यूअर नोन लैंग्वेजेस, कितना टाइम है, 3 मिनट है। मेनी फ्यूअर नोन लैंग्वेजेस आर बिकमिंग मोर एंड मोर वल्नरेबल, इंक्रीजिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। What has been a negative impact of globalization of English language, lesser communication between illiterate and literate people. Advantage or not, it is a fact that more than half the world is bilingual today thanks to the globalization of English, albeit sadly at the expense of many. तो यही हुआ I think, many fewer known as language are becoming more and more vulnerable. Lesser communication between illiterate people, I think increasing social stratification, I think चलिए कर देते हैं, छोड़िए देखा जाएगा। तो ये तो इंग्लिश तो कंप्लीट हो गया, क्या करें, स्किप करें इसको, क्या करना है, ये कहीं स्किप में चला तो नहीं जाएगा। मैंने क्या, मैं अड्डा मैंने यूज नहीं किया, मैं आज फर्स्ट टाइम अड्डा को यूज कर रहा हूँ। एक मैंने मोबाइल में यूज किया, एक दिया था मैंने पहले भी महामोक, ठीक है, लगभग RRPO के टाइम पे, तो मैंने मोबाइल में किया था उसको। स्किप करने पे चलिए करता हूँ, क्या हो रहा है। Are you sure you want to move to the next section? You won't be able to skip back to this section. The feature will not be available in actual exam. Okay, ठीक है, चलिए हो गया। चलिए पहले DI है, DI को हम पहले टच नहीं करेंगे, इसको अभी हम नहीं देखेंगे, हम शुरुआत करेंगे मिसलेनियस से। चलिए ये देखिए आया है, काफी बड़ा है, छोड़िए इसको, टाइम नहीं देना। 130, अच्छा 100 इसको देख लेते हैं क्या है एक बार। 130, 755, 1155, 1380, 1480 x, ठीक है, ये है 5, 2, 625, 5 0, 5 5 0, 11 7 4 11, अच्छा 25 का स्क्वायर, फिर ये 20 का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर चल रहा है क्या ये, एक सेकंड, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, तो 10 में से मान गया 5, 7 में से मान गया 2, और 12 में से क्या रहेगा 125, 15 225, सॉरी
15 अच्छा 20 25 20 15 यानी कि ये हो रहा होगा 10 और ये रहेगा 5 25 25 1480 में से एक सेकंड कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? अच्छा ये पहले बढ़ा फिर ये बढ़ा फिर ये बढ़ा फिर ये बढ़ा 1480 में 25 20 15 10 5 बजे 25 तो 1480 में तो 25 बढ़ना चाहिए 5 8 2 10 4 1 5 1505 ठीक है। चलिए 16 10 इसको देख रहे हैं 16 10 12 20 x 107 ये -6 प्लस 2 अच्छा ये कैसा आ गया अच्छा एक सेकंड इसको अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ +2 तो ये हो जाएगा। अच्छा ये 10 को अगर मैं अच्छा इंटू 1 + 2 फिर इंटू 1.5 यानी 6 एक सेकंड कितना हो गया 12 और 12 6 18 + 2 यानी ये 20 दूनी 40 2 42 42 चलिए ठीक है 25 27 x 39 55 87 2 ये है देखो 15 में 6 और 4 में 1 और ये 7 में 5 और 5 3 8 ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 चौक 8 होगा यहाँ पे नहीं 4 होगा और 4 दूनी 8 होगा यानी 4 7 4 11 31 होगा यहाँ पे ठीक है। ये है 26x 226 274 298 और ये 306 यानी कि ये है देखिए यहाँ पे 14 में से 6 गया 8 14 में से गया 8 और 6 में से 2 गया 4 और ये 8 में से गया 4 और 9 में से 2 और ये है 6 16 में से 8 गया 8 और 306 है ना ये 16 में से 8 गया 8 16 में से 8 गया 8 और ये 9 ये 8 3 24 और 24 दूनी 48 ठीक है 8 3 24 24 दूनी 48 और 226 है यहाँ पे तो क्या होगा यहाँ पे 306 298 में अगर आप 8 8 16 9 10 तो 306 8 3 24 फिर 2 क्या किया इसने अच्छा इसको जो है इसने डिवाइड बाई 2 किया है और इसको मल्टीप्लाई 3 किया सॉरी इसको डिवाइड बाई 3 किया इसको डिवाइड बाई 2 यानी इसने यहाँ पे इंटू 3 किया यहाँ पे इंटू 2 तो यहाँ पे इंटू 1 होगा क्या 226 में से 48 माइनस होगा 16 से 8 और ये 11 7 4 11 और 178 चलिए छोड़िए इसको ठीक है। सो डीआईज हैं यहाँ पे चलिए डीआई अभी हम नहीं करेंगे काफ़ी लग रहा है ये अच्छे लेवल के दिए हैं। अच्छा यहाँ पे ये कोई कैसलेट है चलिए हम कैसलेट बना देंगे अभी प्लस माइनस का माइनस प्लस प्लस माइनस का माइनस प्लस 4 3 12 यानी 4 और 3 और ये 5 3 15 यानी 5 और 3 तो ये जो है इससे बड़ा ये जो है इससे छोटा ये तो गया ये तो गया इससे एक सेकंड वापस ये इससे जो है क्या है छोटा इससे बड़ा और ये इससे छोटा ये गया माइनस होगा प्लस प्लस और ये हो जाएगा 3y² + 8y - 3 = 0 तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस प्लस और ये 3 3 का 9 और 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 और 2 3 और 2 ये इससे बड़ा ये इससे बड़ा ये जो इससे x > y इसमें ठीक नहीं हो रहा है माइनस प्लस का प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस 4 3 12 4 और 3 4 और 3 और ये 5 3 दूनी 6 3 और 2 3 और 2 होगा लेकिन 2 से 3 3 दूनी 6 2 दूनी 4 ये जो है इससे छोटा ये जो इससे बराबर ये जो इससे x छोटा बराबर देन y ठीक है। अब मैं स्पीड बढ़ाता हूँ माइनस 4 5 दूनी 10 हो गया 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा 4 और 1 यानी 2 और 1 0.5 यानी ये जो है इससे छोटा ये जो है इससे छोटा ये जो है इससे बराबर ये जो इससे छोटा इससे छोटा बराबर देन y यार ठीक हो ना ये कितना हो जाएगा -15 यानी x² - 2x - 15 = 0 तो माइनस माइनस का प्लस माइनस 5 या 15 और ये माइनस माइनस हो जाएगा 2 4 4 और 1 4 और 1 तो ये इससे बड़ा ये इससे बड़ा ये जो इससे बड़ा ये जो इससे छोटा ये गया ठीक है। ओके ये है कितना नंबर है ये 65 पे आ गए हम लोग इसमें हम लोग वापस इस पे आ गए। चलिए हमने एक कैसेट देखा था इजी लगा था मेरे को वो देख लेते हैं एक बार। ये रहा आइसक्रीम और पार्लर अनिल अमूल सुधा वॉलनट ठीक है अमूल सुधा वॉलनट अमूल सुधा वॉलनट सोल्ड 2 फ्लेवर आइसक्रीम वेनिला और स्ट्रॉबेरी वेनिला और स्ट्रॉबेरी द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ वेनिला टू स्ट्रॉबेरी अच्छा वेनिला टू स्ट्रॉबेरी सोल्ड बाय अमूल एंड सुधा सोल्ड बाय अमूल एंड सुधा अच्छा एक सेकंड अमूल और सुधा इसमें वेनिला और स्ट्रॉबेरी वेनिला और वेस्ट यही बोला इसने ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टेटमेंट में ध्यान से कीजिएगा हमेशा। तो टोटल में वेनिला सुधा सोल्ड बाय अमूल एंड सुधा इज 8:9 अच्छा वेनिला सुधा 8:9 तो अगर ये 8x है तो ये 9x है 8:9 और सुधा में 5 अगर ये 5y है तो ये 7y है। द टोटल नंबर ऑफ वेनिला टू स्ट्रॉबेरी सोल्ड बाय वॉलनट अच्छा वेनिला टू स्ट्रॉबेरी सोल्ड बाय वेनिला अच्छा 136
एंड रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वैनिला स्ट्रॉबेरी सोल्ड। अच्छा 9 8 17, एक सेकंड, स्टोरेज ओनली 1। अच्छा स्टॉप वैनिला सॉरी 136 17 8 है ना, 17 18 जा मतलब 17 8 तो ये हो गया 8 9 72 और 8 64, यानी ये हो जाएगा 72 हो जाएगा 64, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड है 3। अच्छा कुल मिला के 426 है, उसमें से 136 माइनस करो, 6 0 12 से 3 के 9, 290 बचे, ठीक है। तो 0 12 से 3 13 12 2, सही तो है, ठीक है। 290 बचे। एंड इसमें बोला है टोटल नंबर ऑफ वेनिला आइसक्रीम सोल्ड बाय अमूल। अच्छा एक सेकंड, वेनिला आइसक्रीम टोटल वेनिला आइसक्रीम सोल्ड बाय अमूल, वेनिला आइसक्रीम सोल्ड बाय अमूल 60% मोर देन दैट ऑफ सुधा। अच्छा मैं समझा, अच्छा इसने रेशियो दिया है, समझ गया, 160 और 100 का रेशियो दिया है, 2 8 16 2 बचे था, 8:5 का दिया है, तो 8 5 13 होना चाहिए। तो ये गड़बड़ कैसे हो रहा है फिर, 290 आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, 290 आ रहा है। उसने क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ वेनिला, इसने लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ वेनिला आइसक्रीम सोल्ड बाय अमूल वेनिला, अच्छा सोल्ड, अच्छा वेनिला आइसक्रीम सोल्ड बाय अमूल 60% मोर देन दैट ऑफ सोल्ड बाय सुधा। अच्छा इसने रेशियो दिया है, मैं समझ गया, यानी 8x अपॉन 5y इज इक्वल टू 8/5, 5 गया, 8 गया। टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय, टोटल नंबर ऑफ वेनिला आइसक्रीम कितना है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वेनिला आइसक्रीम सोल्ड बाय अमूल, वेनिला आइसक्रीम अमूल ने सुना 8x, 60% मोर, इस 160% है मोर देन द सुधा ने कितना सोल्ड किया भाई, 5 सुधा ने सोल्ड किया है, ठीक है। देखिए मैं फंस रहा था, इक्वेशन से काम बन जाएगा मेरा, टेंशन नहीं है, ठीक है। 60% मोर देन सुधा, चलिए 5 दूनी 10, यानी कि 8x इज इक्वल टू 16 25 80 y अपॉन 2 240, तो 8 5 40, यानी y अपॉन x का जो रेशियो आ गया, y का x 5 है, y 1 है, ठीक है। यानी कि y ये 8 है और ये 5 है, और ये 5 9 5 35 9 5 45, ठीक है। अच्छा 9 5 45, ये 45 है, और 9 5 और ये 7 है, ये 7 है, और यहाँ पे जो है ये कितना है, ये 5 है, और ये 8 5 40 है, ठीक है। तो 40 और ये 45 हो गया, 5 4 4 8, ठीक है। ये लगभग आपका 45 टोटल हो गया। और इसमें थोड़ा सा एक सेकंड वापस क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। 40 ये हो गया, अगर इसने रेशियो दे रखा है तो 40/5 हो गया, 1/5 टोटल ये हो जाएंगे तुम्हारे, आपके हो जाएंगे लगभग ये के 40 and 5 into 6 4, it's not like that, okay। चलिए मुझे वापस देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो गई है मुझसे, क्या गड़बड़ हो गई मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा एक सेकंड में देख लेता हूँ, इफ कॉस्ट ऑफ ईच वैनिला, क्या गड़बड़ हुई है मुझसे, टोटल नंबर ऑफ वैनिला आइसक्रीम सोल्ड बाय अमूल, टोटल नंबर ऑफ वैनिला आइसक्रीम सोल्ड बाय अमूल इज 60% मोर देन दैट ऑफ सोल्ड बाय सुधा, 60% मोर देन दैट ऑफ सुधा, तो ये तो बिल्कुल सही है। पता नहीं कहीं मुझसे छोटी मोटी गड़बड़, चलिए मैं छोड़िए इसको, इसके बाद टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। टाइम कितना बचा हमारे पास, देखिए ऐसी सिचुएशन आएगी कभी हम फंस जाएंगे, ठीक है। मुझे पता है कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई है, लेकिन इस बार में चेक करने का टाइम नहीं है, ठीक है। हम इसको करते हैं, इसको भी बहुत बड़ा लग रहा है, चलिए कहीं छोटा, पहले छोटा उठाते हैं, कहाँ से फंस गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए इसी को उठा लेते हैं, SBI, UBI, PNB, यूको, BOB, ठीक है। अगर ये 800 है, ये 520 है, ये 680 है, ये 400 है, ये 480 है, ठीक है। तो 700 200 840 600 720, ठीक है। तो प्रमोशन मिला है कितना, अच्छा 8 7 1500, टोटल 1500 हो गए, 5 2 740 हो गए टोटल, 8 6 14 14 और 8 देखो 840 और ये 680 0 8 4 12 8 6 14 1520 हो गए टोटल, 6 4 1000 हो गए, 0 8 2 10 8 7 4 11 1 1200 ये हो गए। प्रमोशन मिला है 40%, यानी 15 के 60 600 लोग 80%, 80% 70% 8 चौक 32 8 56 57 59 592
592, ठीक है 592 एक बार इसमें देख रहे हैं, ठीक है पेज कहाँ गया मेरा 592 ये रहा। DI हमेशा नए पेज पे करें वही फायदेमंद है, ठीक है। यहाँ 152 into 6 6 दूनी 12 6 बचे 30 31 6 कम 6 3 912 ये हो गए, ठीक है 800 ये हो गए और ये 12 बचे ये 60 यानी 600 ये हो गए। If female employee promoted in SBI are 50% more than promoted male employee in SBI, इसमें लिखा है कि फीमेल promoted in SBI यानी 50% ये हो जाएगा लगभग, यानी कि अगर 150% इसका हो गया टोटल अगर हम देखें तो 250 में ये हो जाएगा एंड 485 6 यानी 4 एंड 5 एंड हो जाएगा आपका UBI यानी कि इसका आ जाएगा आपका 444, ठीक है 444 ओके। फाइनल टोटल प्रोमोटेड एम्प्लॉय इन PNB एंड BOB टुगेदर, ठीक है PNB एंड BOB टुगेदर, PNB और BOB ये रहा 2 1 9 6 15 112, ठीक है एंड एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय फ्रॉम SBI एंड BOB। अच्छा SBI और BOB में से मेल एम्प्लॉय तो ये हो जाएगा 8,1280 यानी ये 2 2 6 12 2 6 12 12 2 3 6 2 6 12 2 6 8 0 640 यानी कि हमें डिफरेंस चाहिए 7 और ये 14 में से जगह 8 872। चलिए ये भी हो गया, एक सेकेंड एक बार बस देख लेता हूँ मैं 872 ये बिल्कुल सही है, एक सेकेंड 872 बिल्कुल राइट। आगे देखते हैं टोटल एम्प्लॉय पोस्टेड फ्रॉम UK, टोटल एम्प्लॉय पोस्टेड फ्रॉम UK, एक सेकेंड टोटल एम्प्लॉय प्रोमोटेड फ्रॉम UK अच्छा इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल एम्प्लॉय प्रोमोटेड फ्रॉम SBI में 600 यानी 2 4 8 2 3 6 यानी 1/3। थोड़ा सा जो है एक क्वेश्चन की वजह से पैनिक हो गया, बट आपको देखो ऐसे सिचुएशन आपके आगे आएंगे, ठीक है लेकिन आपको क्या करना है कुछ नहीं, शांति से पढ़े रहो आप चुपचाप, अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दो, ठीक है आपके सामने ऐसे सिचुएशंस आएंगे लेकिन क्या करना है आपको शांति से ध्यान देना है। इफ द रेशियो मेल टू फीमेल एम्प्लॉय प्रोमोटेड फ्रॉम PNB, अब PNB में मान लो 912 है और 9 7 16, ठीक है 16 यानी 16 3 16 13 16 चुके 16 25 16 25 80 16 7 112 यानी 57 हुआ, तो ये 9 7 63 ये दो गैप कुछ है तो 2 से 14 5 10 11 114, ठीक है 114 ये हो गया। इफ टोटल फीमेल एम्प्लॉय कितना टाइम बचा है, टाइम भी देख लेते हैं। इफ टोटल फीमेल प्रोमोटेड फ्रॉम यूको 62 बाय ऐसा यूको कहाँ देखिए यूको में है फीमेल आपकी टोटल कितनी फीमेल प्रोमोटेड फ्रॉम यूको आर मोर देन मेल एम्प्लॉय प्रोमोटेड फ्रॉम सेम बैंक। अच्छा यूको ये रहा और मेल और फीमेल का प्रमोशन का जो रेशियो है 2/3 है ये, यानी ये फीमेल जो है 3 तो 5 है और ये 3 है, ठीक है मोर देन टोटल सेम है। फाइनल एम्प्लॉय प्रोमोटेड BOB, अब यहाँ पे देखिए रेशियो मिल जाएगा, तो यूको है तो 5 3 8 यानी ये 300 होगा और ये 500 होगा, और इसने बोला है कि देन फाइंड द टोटल एम्प्लॉय प्रोमोटेड BOB इज व्हाट परसेंट। हाँ टोटल BOB में 600 है, फीमेल कितनी है आपकी 500, तो 1 बटे कितना, तो कितना आपने किया 5, तो 5 का 5 120%, 120% ये हो गया, ठीक है। चलिए अब अगर हम कहीं पे फंसते हैं तो हमें क्या करना है, चुपचाप सीधे सीधे आप थोड़े ऐसे क्वेश्चन मान लो अगर आप इसमें फंस गए, मैं एक बार सोच रहा हूँ वापस देख लूँ इसको, ठीक है लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं इसमें क्या गड़बड़ हुई, देखिए एक बार मैं कोशिश मैं 1 मिनट दूंगा, ठीक है इसको वापस इसको मैं देख लेता हूँ मेरे पीछे क्यों है कि मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, अगर ठीक हो गया तो ठीक है नहीं तो फिर तुरंत छोड़ के आगे बढ़े, ठीक है इस पर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना, बट एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैंने इसका रेशियो ये इतना लिया था, ठीक है 64:72 ये था, और T और 70 का मतलब ये अगर 5 और 1:2 का रेशियो आया है, यानी कि इसका जो रेशियो आएगा एक्चुअली यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि द टोटल आइसक्रीम सोल्ड बाय ऑल दिस एंड टोटल नंबर ऑफ वेनिला आइसक्रीम सोल्ड बाय अमूल, एक सेकंड वेनिला आइसक्रीम सोल्ड बाय अमूल ये कितना हो जाएगा, वेनिला आइसक्रीम सोल्ड बाय अमूल जो है आपका कितना हो जाएगा 8x मान लीजिए इज 160% ऑफ सोल्ड बाय सुधा, यानी कि हो जाएगा ये 7/5, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा ये हो जाएगा आपका 160 और 5/5, ठीक है। तो ये जो रेशियो आया आपका 2 16, ठीक है 8 से 8 ये गया 25, यानी कि चलिए मिल गया, इसकी वैल्यू 10 आ गई, यानी कि ये रेशियो फुल हो गया, यानी कि वैल्यू मिल गई आपको x की वैल्यू 10 मिल गई, यानी कि हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 90। चलिए देखा इसलिए मैं कहता हूँ एक बार जरूर ट्राई कर लीजिए, लास्ट टाइम 1 मिनट खाली देना था इसमें, अगर ये दिले तो 50 ही हो जाएगा और ये 70, अभी इस हिसाब से ये 5 4 4 8 85 हो जाएगा टोटल 85, ठीक है, और ये हो जाएगा बस 7 5 12 120 और 5 8 2 10
नहीं नहीं 290 टोटल, 1 सेकंड, 40 हो गया आपका ठीक है। टोटल आपका जो बोला था उसने 290 बचेंगे, ठीक है, तो इतना आपका बच जाएगा, ठीक है। तो 0 हो गया, 9 8 17 170 और 7 5 120, 0 7 2 9 और 290, चलिए आ गया। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो, चलिए अब देख लेते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो। If the cost of each vanilla and strawberry sold by सुधा 300 200, ठीक है। वेनिला और स्ट्रॉबेरी कहाँ गया, वेनिला एंड स्ट्रॉबेरी, वेनिला ये रहा और स्ट्रॉबेरी सोल्ड बाय सुधा, ठीक है, इतना यानी 5 3 15 इतना हो गया, और ये 25 × 7 7 5 35 14 15 16 17, ठीक है, 17,500 मान लीजिए हो गया। तो ये 0 0 5 7 5 12 या 3 32,500 टोटल, ठीक है। और रेशियो टोटल वेनिला सोल्ड बाय अमूल एंड वॉलनट टुगेदर, अमूल एंड वॉलनट कहाँ गया, अमूल और वॉलनट ने कितना क्या वेनिला, तो ये हो जाएगा 2 8 7 15, ठीक है। और तो ये हो जाएगा कितना, वॉलनट टुगेदर टोटल स्ट्रॉबेरी सोल्ड बाय सुधा एंड वॉलनट, सुधा और वॉलनट ने स्ट्रॉबेरी कितना बताया, तो ये होगा 4 और 7 6 13, यानी 2 6 12 2 6 12 2 7 14 76:67, चलिए ये भी हो गया। स्ट्रॉबेरी एंड सोल्ड बाय अमूल एंड सुधा, अच्छा अमूल और सुधा ने एवरेज 9 7 16 160 का था 80, चलिए ठीक है। टोटल वेनिला सोल्ड बाय अमूल एंड वॉलनट, टोटल वेनिला सोल्ड बाय अमूल एंड वॉलनट यानी कि 2 8 7 15, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्ट्रॉबेरी सोल्ड बाय सुधा एंड वॉलनट, सुधा स्ट्रॉबेरी 7 0 देखो सॉरी 4 7 6 13, तो ये हो जाएगा 2 से 14 2 से 14 2 5 10 77 2 1 3, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा आपका, आप ले लीजिए कितना, अब गैप अगर ले लेते हैं तो लगभग इसको इससे काट लीजिएगा 77, अप्रोक्सीमेट जाएगा लगभग ये आपका अप्रोक्सीमेट 113 जाएगा, 113%। इफ वेनिला सोल्ड बाय सुधा इज इंक्रीज बाय 20%, ओके। वेनिला कहाँ गया, कितना मिनट बचा हमारे पास, 2 मिनट। वेनिला सोल्ड बाय सुधा इज इंक्रीज बाय 20%, यानी 60 हो जाता है मान लीजिए, एंड वेनिला सोल्ड बाय अमूल इज इंक्रीज बाय 80, अमूल का वेनिला 80%, 8 64, यानी 64 बढ़ जाता है, यानी कि 4 और 8 कितना, 4 और 8 से 14 144 हो जाता है। देन फाइंड द सम ऑफ द वेनिला सोल्ड बाय सुधा, सम ऑफ द वेनिला सोल्ड बाय सुधा एंड वेनिला सोल्ड बाय अमूल आफ्टर इंक्रीमेंट। अमूल ने देखिए कितना बेचा, अमूल ने 144 बेच दिया और इसने 60 बेच दिया, यानी इसने 4 6 4 10 और 204 टोटल, 204। चलिए हम तुरंत भागते हैं, किसकी तरफ तुरंत भागेंगे हम जल्दी से, चुपचाप अरिथमेटिक की तरफ हमें तुरंत जो है प्रस्थान कर लेना चाहिए, और यहाँ से हम चालू कर देंगे सीधा, अगर ये 2024, ठीक है। चलिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं इसको, 2000 ये हो गया, 2400 बिजनेस आफ्टर डैश, मान लीजिए अगर उसने टीम में काम किया है तो 20 12, तो ये वापस जो है रेशियो ले लीजिए यहाँ से 1600 ये हो गया, ठीक है, 12 1600 ये 1000 बाई 16, ठीक, इसमें आ गया 9 महीना, 1 सेकेंड, जल्दी हो भाई जल्दी हो, ठीक है। टोटल डैश लीटर ऑफ मिक्सचर, टोटल डैश ऑफ मिक्सचर, जल्दी 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 भाई 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 भाई, मान लो 5x से माइनस 8 5 ये 1050 हो गया, ये मान लीजिए 3x से माइनस कितना हो गया, 30 30 + 38 ये मान लीजिए, और हो जाएगा 3/2, यानी कि अगर ये रेशियो है टोटल तो ये हो जाएगा 10x - 100 = 9x - 66 x = 6 - 34, यानी कि 5 से +3 यानी कि 34 थोड़े 8 8 32 272 जल्दी 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 भाई हो गया। अब ये हो जाएगा क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर ये हो जाएगा मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 25% ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी ए एंड बी क्रॉस ऑफ 12 सेकंड 8 सेकंड, ठीक है। अगर रेशियो लीजिए तो ये 4 to 5 का रेशियो आ जाएगा, और 12 और 8 अगर 12 और ये 8 यानी कि 48 और 40, चलिए कोई बात नहीं। चलिए पजल नए पेज से करेंगे, लेकिन नहीं पजल हम लोग पहले क्या करेंगे, पजल हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है, पहले हम छोटे मोटे जल्दी जल्दी निकालेंगे। विच द फॉलोइंग एलिमेंट विल 7 to the left of 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, अच्छा क्या लिखा है 7 to left of 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, तो 8 और 7 8 और 7 15 फ्रॉम द राइट हैंड, 2 2 4 2 6 2 2 10 2 12 2 14 1 15 जेड, ठीक है जेड, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कांस्टेंट, यानी सीरीज के नंबर के बाद कांस्टेंट आना चाहिए, नंबर के बाद कांस्टेंट, नंबर के बाद 1 2 3
4, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट, नंबर के बाद कॉन्सोनेंट 5 हो गया, मोर देन 4। हाउ मेनी वोवेल आर देयर, हाउ मेनी वोवेल how many vowel are there in the series followed by digit? Okay, how many vowels are there in the series? vowels होने चाहिए और पर digit के द्वारा फॉलो किए गए हैं। इसका मतलब कितना हो जाएगा आपको? एक, एक, दो, दो, दो तो ऑप्शन में नहीं है। You know this? चलिए, if all the digits are removed from the series, then which of the following 8 to the right of 8 from the left, यानी 8 8 16 from the left hand digit नहीं होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, how many letter are there in the series immediately followed immediately preceded by a perfect square, यानी perfect square होना चाहिए, तो perfect square ढूंढते हैं सीधा सीधा। 4। how many letters, तो how many letters which are in a series immediately followed and immediately preceded by perfect square, यानी आजू बाजू होना है, perfect square आजू बाजू होना चाहिए, नहीं है। चलिए, perfect square आजू बाजू होना चाहिए, नहीं है। perfect square के आजू बाजू होना चाहिए एक, perfect square के आजू बाजू होना चाहिए खाली एक है। एक सेकंड, नहीं 9 है ना, इसने लिखा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द गिनेस व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो रहा, एक ही तो मिला x और w। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द गिनेस व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर डिजिट, एक और उसके बाद बस एक ही है। चलिए, इसमें मेरे को और डाउट लग रहा है, वापस मैं करता हूँ इस बात। ठीक है, अच्छा ये देखें यहाँ पे ये आ गया। चलिए, थोड़ा टाइम लेगा तो इसे मैं बाद में करूंगा। The 9% family generation, there are 4 married couple in the family, there are 4 married couple in the family. E is the mother of P, okay, he is the mother of P, P who is the husband of P is the husband of F, ठीक है। F has no sibling, okay, G is the father-in-law of N, चलिए इसको अलग से बनाते हैं। G is the father-in-law of N, G is the father-in-law of N, H is the grandson of T, H is the grandson of T, H is the grandson of T, T has only one child, T के पास खाली एक ही बेटा है। B is the parent of N, okay, B is the parent of N who is sister-in-law of F, N is the sister-in-law of F, ओके। तो N इधर, क्योंकि F की कोई सिबलिंग नहीं है, यहाँ पे लिखा ना कि F has no sibling, तो N यहाँ पे फिक्स हो गया। और N की माँ जो है B है, और यानी कि B इसके पापा हैं, ठीक है। चलो ये भी फिक्स हो गया। और H is the grandson of T, H is the grandson of T, H is the grandson of T, चलो ये अभी फिक्स नहीं हुआ है। H is the grandson of T, तो मैरिड कपल हैं कितने? 4 है, तो 1 2 2 तो यहीं पे हो गए। T has only one child, ओके, T के पास केवल एक ही है बेटा बेटी, पता नहीं। B is the parent of N, हो गया। P has no children, P के पास कोई चिल्ड्रन नहीं है। D is a male member, ओके। चलिए ये हो जाएगा, ये और भी हो गया। अब यहाँ से P और F फिक्स हो गया, और D और N, तो D और N अगर यहाँ पे देखा जाए तो D और N यहाँ पे भी देख लेंगे। D अगर मान लीजिए ये है तो फिर उसकी वाइफ N हो जाएगी, ये तो यहाँ पे आएंगे तो फिर ये नहीं होगा, ठीक है। तो D के जो है यहाँ पे ये मदर हो जाएंगी, और ये जो है G इसके और H इसका जो है ग्रैंडसन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए हो गया पूरा। ओके, हाउ इज रिलेटेड टू बी, हाउ इज रिलेटेड टू P, B से कैसे रिलेटेड है? P उसका सन इन लॉ है, सन है, सॉरी सन। H is married to J, if H is married to J, if H is married to J, अगर H की मैरिज J होती है तो J रिलेटेड टू J कैसे होगा? J उसकी बेटी वो होगी, क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, ओके। अरे यार 2 क्वेश्चन था खाली, उसके लिए इतना मगजमारी किया। चलो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैं मिसलेस करता हूँ, बट आया तो कर लेते हैं। 3 मिडल, 3 मिडल में बैठेंगे, ओके। इसका 3 सीधे कॉर्नर, 1 2 3 मिडल में 3 कॉर्नर पे, 3 मिडल में 3 कॉर्नर पे। वन वो सीट कॉर्नर, तो विल सीट सेंटर, कॉर्नर वाले सेंटर, कॉर्नर वाले सेंटर, कॉर्नर सेंटर, सेंटर सेंटर, 2 बना लीजिए, हमेशा 2 बना ही लेने का इसके अंदर। ऐसे अलग से बोला तो आउटसाइड फेंक रहा। मिडिल ईच ऑफ द ए सीट सेकंड राइट ऑफ द लाइक कंप्यूटर, ओके। A sits second right of the computer. One was in E and the like computer. Okay. C sits second right of the B. C sits second right of B. C sits second right of B who like English. Okay. B write English. B write English. B write English. E sits second right of D. E sits second right of D. D and immediate left of B. अच्छा B के immediate left. चलो B से बनाना चालू करते हैं, ठीक है। B के बनाना चालू करते हैं। चलिए B को एक बार यहाँ बिठा देते हैं और B को एक बार यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है। B को एक बार यहाँ बिठा देते हैं। चलिए B के यहाँ पे C है, B के यहाँ पे C है,
ओके, बी जो है इंग्लिश लाइक करता है, ठीक है, बी जो है इंग्लिश लाइक करता है, ओके। ई एक छोटी कंप्यूटर है, ठीक है। डी के तुरंत राइट पे ई है, और बी के तुरंत लेफ्ट पे, बी के तुरंत लेफ्ट पे कौन है, ई है, और ई के डी के तुरंत राइट पे ये रहा, तो बी के तुरंत लेफ्ट पे ई है, और डी के तुरंत राइट पे ये है। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ई एक छोटे कंप्यूटर, ई एक छोटे कंप्यूटर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ई एक छोटे कंप्यूटर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये जो कंप्यूटर यहाँ, तो कंप्यूटर छोड़ के ये होना चाहिए, तो कंप्यूटर छोड़ के ये नहीं, तो ये जो कंप्यूटर यहीं पे होगा, कंप्यूटर ए यहाँ होगा, ये छोड़ के कंप्यूटर यहाँ होगा, तो कंप्यूटर छोड़ के ये छोड़ के कंप्यूटर यहाँ होगा, तो कंप्यूटर राइट में ए नहीं, तो ये छोड़ के कंप्यूटर यहीं होगा, और ए यहाँ होगा। ये भी हो गया। ओके, द वन हु लाइक सोशल स्टडी एट द सीट मिडल ऑफ द टेबल। अच्छा, सोशल स्टडीज वाला मिडल ऑफ द टेबल बैठेगा, ठीक है। सोशल एसएस जिसको लाइक है वो मिडल में बैठेगा। द वन हु लाइक हिंदी सीट मिडल ऑफ द मैथमेटिक्स, हिंदी जो है वो मैथ के तुरंत एकदम साइड में है, लेफ्ट में। चलिए ये भी हो गया। ऐसी कौन सी जगह बची है, ए डज नॉट लाइक हिंदी। अच्छा, ए को हिंदी पसंद नहीं है, तो ए को भैया हिंदी पसंद नहीं है, ए को हिंदी पसंद नहीं है, ठीक है। और मैथ के तुरंत लेफ्ट पे है, तो हमारे पास एक ही जगह बची है जो हमें साफ साफ दिख रही है। हमारे पास केवल एक ही जगह बची है, हम यहाँ पे कर देते हैं मैथ, मैथ के तुरंत लेफ्ट में। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है, ए डज नॉट लाइक हिंदी, एफ सी सेकंड राइट, तो लाइक साइंस, साइंस के सेकंड टू द राइट में बैठता है एफ, साइंस के सेकंड राइट। अच्छा, साइंस यहाँ बैठेगा, एफ यहाँ नहीं बैठेगा, साइंस यहाँ बैठेगा, तो एफ यहाँ बैठ सकता है। चलो, साइंस अगर यहाँ बैठेगा तो, अरे फोन आ गया। ओके, साइंस के राइट में साइंस के राइट में यहाँ पे एफ है। सॉरी गाइस, फोन आ गया यहाँ बीच में। साइंस के राइट में एफ है, ठीक है। और मैं डिस्टर्ब भी हो गया, रुको यार, क्या कर रहा था मैं। साइंस के राइट में एफ है, यहाँ पे नहीं बैठेगा, साइंस नहीं, साइंस के राइट में एफ यहाँ पे नहीं बैठेगा, साइंस के राइट में एफ यहाँ बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, साइंस के राइट में एफ यहाँ, साइंस के राइट में एफ यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। और एस एस जो है मिडिल में बैठता है, तो ये दोनों जगह हो गई, तो एस एस बचा ये, अगर ये, अच्छा एस एस बचा ये, और मैथ के दोनों लेफ्ट में हिंदी है, तो अरे यार शिट, एक सेकंड गाइस, मैं फोन में इसको स्टॉप भी नहीं कर सकता बीच में, ठीक है। एक सेकंड में आ हेलो, आ रहा हूँ, हाँ एक टेस्ट दे रहा हूँ, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। डिस्टर्ब कर दिया, चलो कोई बात नहीं, हम फिर भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ गया, ई के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, ई के राइट पे ठीक, यहाँ पे एस एस बैठ जाएगा, और यहाँ पे ये जो है ई के राइट में यहाँ पे तुरंत हम लोग यहाँ पे डी बैठ गया, डी के तुरंत यहाँ पे राइट पे एफ कंप्यूटर के साथ होगा, और सी जो है यहाँ पे हिंदी के तुरंत यहाँ पे राइट में क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स, तो ये हो गया। चलिए, तो एस एस लाइक करता है डी, विच तो इज नॉट रियली मैच। इसमें से कौन सा है, ए मैथमेटिक्स, ए मैथ सही है, डी सोशल स्टडीज सही है, एफ कंप्यूटर सही है, ई हिंदी, ई साइंस, ई का साइंस है, हिंदी नहीं है। होम तो कौन, सेकंड टू द लेफ्ट में हिंदी, हिंदी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है, बी, ए एंड ई इंटरचेंज, अगर ए और ई को इंटरचेंज कर दिया जाए, अगर ए और ई को इंटरचेंज कर दिया जाए, देन होम तो कौन सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो यहाँ पे एफ बैठेगा, एफ जो कि कंप्यूटर लाइक करता है। कितना टाइम हुआ यार, टाइम इसमें मेरा वेस्ट हुआ, थोड़ा सा डिस्टेंस, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर डिस्टर्बेंस आएगा फिर भी हम करेंगे। विच तो होने पेयर इमीडिएट नेबर ऑफ लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर के आजू बाजू डी और सी, यही तो असली मजा है, जो चैलेंजेस आए इसमें। A person start from point O toward east direction after walking 10 km, after walking 10 km he reached point X। अब मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, मैं जल्दी करूंगा, मेरा टाइम जा रहा है बहुत तेजी से। And then after 15 km, after 15 km to reach point Y, to reach point Y he turn now left and 20 km to reach point Z, he turns left and walk 30 km and meet his point A, he finally turns out left and walk 30 km to reach point 30 लीटर, यानी कि यहाँ पे 30 लीटर between point B। ओके, और कवर बाय फ्रॉम X to A, X to A, तो 15 15 और 20 20 10 35 35 और 30 हो जाएगा, वो 5 3 3 6 65 65, कहाँ पे जाना है 65, अरे यार क्या कर रहे हो, ठीक है। पॉइंट एस 40 किलोमीटर टूअर्ड नॉर्थ, बी के नॉर्थ में 40, ठीक है 40 के यहाँ पे है, चलिए 40
और एस, ठीक है। और एस और वाई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, इसमें 10 होगा और ये डिस्टेंस 20 होता है, 100 100 200 200 यानी कि 200 यानी कितना हो गया, 100 इंटू 2 यानी 10√2, ठीक है। फॉर दोनों फॉलोइंग, अच्छा बी और जेड, बी और जेड, ओ और जेड, वो एक्स और ए, एक्स और ए, एक्स और ए का अलग है, ठीक है। एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी, कहाँ गया, एक्स इज लेस देन इक्वल टू, एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी नहीं हो सकता, क्यू इज ग्रेटर देन सी, क्यू इज ग्रेटर देन सी भी नहीं हो सकता, देखो यहाँ पे क्यू इज ग्रेटर देन सी भी नहीं हो सकता, ठीक है। और एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे नीदर वन और टू फॉलो, बी इज ग्रेटर देन एस, बी इज ग्रेटर देन एस गलत है, ये इधर उधर वाला नाटक। चलिए जल्दी 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 करो भाई, टाइम जा रहा है। आर इज ग्रेटर देन डी, आर इज ग्रेटर देन डी, आर इज ग्रेटर देन डी, और ई इज लेस देन, इज लेस देन क्यू, इज लेस देन क्यू, आर इज ग्रेटर, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, बोथ 1 और 2 are true, okay। 9 boxes are placed one on another, ठीक है, इन स्टैक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बना दे बराबर, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ओके। ए बॉक्स ए इज प्लेस्ड अबव बॉक्स बी, ठीक है, एंड मोर देन 5 boxes are placed in that, ठीक है, मोर देन 5 boxes हैं, ठीक है। 2 boxes are placed between ए एंड एस, 2 boxes ए और एस है, बॉक्स सी इज प्लेस्ड जैसे वो है, बॉक्स सी इज प्लेस्ड जैसे वो एफ, बॉक्स टी इज प्लेस्ड बिलो, बॉक्स टी इज प्लेस्ड बिलो एस, अच्छा टी जो है एस के नीचे है, टी जो है अगर एस के नीचे है और बी के बीच में 5 है, टी इसके नीचे, एंड अबव सी, बॉक्स सी, वन बॉक्स बिटवीन एस एंड के, वन बॉक्स एस एंड के, ए और बी के बीच में अगर 5 है मान लीजिए, तो ए अगर सबसे ऊपर बैठता है तो 1 2 3 4 5 छोड़ के बी को यहाँ होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भी लगभग बी यहाँ पे आएगा, ये दो छोड़ के ऐसे अगर यहाँ आएगा, मान लीजिए ए अगर यहाँ बैठता है तो ए 2 छोड़ के ऐसे यहाँ आएगा, और 1 2 3 4 5 यहाँ से, तो इसको छोड़ के कम से कम इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। एस एक छोड़ के यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, अब ये दिक्कत है, एस एक छोड़ के ऊपर भी जा सकता है, ए और बी के पास से, ए 2 छोड़ के एस हो गया, सी के नीचे एफ है, अच्छा एस टी सी है, एस छोड़ के 6 है, ठीक है। और क्या है, बॉक्स पी इज प्लेस्ड अबव क्यू, बॉक्स पी इज प्लेस्ड अबव क्यू, बॉक्स पी इज नॉट प्लेस्ड जस्ट अबव क्यू, अच्छा पी जो है के आजू बाजू नहीं है, ऊपर नीचे सीधा एकदम, ठीक है। अगर पी क्यू, ठीक है, चलिए ये हो गया, मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन पी और टी के, चलिए ये हो जाएगा, अभी इजी हो जाएगा ये। अगर एस टी सी है और पी और टी के बाद दूसरे एस टी सी पी एस टी सी है अगर 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, और टी और पी के जो दूसरे ज़्यादा बॉक्सेस है नहीं, 3 यानी पी इधर ही आएगा, पी अगर इधर आएगा तो सी के नीचे एफ, यानी कि ये सी के नीचे एफ यानी कि इधर आ जाएगा, और ओके के, ठीक है, तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया क्यू, ठीक है। इसे तो होने टॉप मोस्ट पोजीशन उधर पी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज जस्ट प्लेस बॉक्स सी, सी के ऊपर कौन सा बॉक्स है, टी टी, तो एस में सी एस लियो, सी के ऊपर कितने हैं, एक सी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 3 4 5 6 के, हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस्ड इन क्यू एंड एफ, क्यू और एफ के बीच में 1 2 3 बॉक्सेस हैं क्यू और एफ के बीच में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जस्ट बिलो के से जस्ट बिलो नीचे क्यू है, ठीक है। तो स्टार्ट वॉकिंग, ये क्या है, सजेस्ट नॉट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए एंड कवर 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर, नाउ ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, ओके, देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, ओके, टू रीच फाइनल पॉइंट इन डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, मैन नीचे साउथ में, क्या क्वेश्चन ये, हाउ मेनी ऐसे पिक टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं होगा, एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी ए बी सी डी ई अपनी सी डी ई अपनी टी एस टी यू वी आई जे के एन ओ एक एन ओ पी क्यू ओ पी क्यू एस टी यू वी आई जे के एल एन एन ओ पी क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स सी डी ई एफ जी एच ए बी सी डी ई एफ एस टी यू वी डब्ल्यू एन ओ पी ए, दो ओनली 2, ठीक है। चलिए अब ये कर लेते हैं फटाफट,
हमारे पास 4, हमारे पास जो है कितना, केवल 4 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। बस केवल 4 मिनट बचे हुए हैं और फटाफट निपटान 10% है। 1 2 3 4 5, 2 3 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। अच्छा रो 1 फेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, अच्छा रो 1 वाले नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करते हैं, रो 1 वाले नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करते हैं और रो 2 फेस वाले साउथ डायरेक्शन में फेस करते हैं, ठीक है। चलिए ये साउथ वाले हैं और ये नॉर्थ वाले हैं, ठीक है। क्यू एक एक्सट्रीम एंड में बैठा है, अच्छा एंड सी थर्ड टू राइट ऑफ आर, क्यू एक्सट्रीम एंड में बैठा है, थर्ड टू राइट ऑफ आर, क्यू एक्सट्रीम एंड में बैठा है, थर्ड टू राइट ऑफ आर। एक सेकेंड, नॉर्थ अगर ये फेस कराना है तो उसको 1 2 चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इसको ऐसे करना पड़ेगा और इसको ऐसे कर देते हैं, अभी इजी हो जाएगा। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक छोटी सी गलती हुई थी मुझसे, सॉरी फॉर दैट। क्यू सी होज इन वन एंड, ओके सी थर्ड टू राइट ऑफ आर। चलो क्यू अगर यहाँ बैठता है या क्यू यहाँ बैठता है, थर्ड टू राइट ऑफ क्यू, 1 2 छोड़ के आर यहाँ बैठेगा, और क्यू अगर यहाँ बैठेगा तो 1 2 छोड़ के आर यहाँ बैठेगा, ठीक है। ओनली 2% सी एंड दो फेसेस आर को जो फेस कर उसके बीच में सी, चलिए हो गया, और आर को जो फेस कर रहा है उसके बीच में और दो के बीच में सी, ये रहा, ठीक है। and the faces are only 2% sit between P and B, अच्छा only 2% between P and B, okay। D faces one who sits similar type left of R, D इसको फेस करता है जो R के तुरंत लेफ्ट में है, D उसको फेस करता है R के तुरंत लेफ्ट में है, T sits second left of D, T sits second left of D, T sits second left of D, एक सेकंड, okay। A who sits similar left of P, A who sits similar left of P, A who sits similar left of P face the one who sits immediate left of S, A who sits similar left of P face the one who sits immediate left of S, चलो ठीक है। और यहाँ हमने पढ़ा था पी और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं, है ना, यहाँ हमने ये पढ़ा था पी और बी, तो ये कहाँ पॉसिबल होगा, यहाँ पॉसिबल है। पी अगर बी यहाँ बैठता है तो पी के लेफ्ट में जो बैठा है तो ये नहीं होगा, पी के लेफ्ट में जो बैठा है उस ए और एस के, अच्छा ठीक है आगे करते हैं। लेफ्ट ऑफ एस, ई इज वन ऑफ द पर्सन हु सिट इन रो 1, चलिए ये जरूरी था बताना, रो 1 वाले फेस करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ई यहाँ पे आएगा, पी 1 2 छोड़ के बी, पी 1 2 छोड़ के बी, ओके। पी के लेफ्ट में तुरंत ए है, पी के लेफ्ट में तुरंत ए है, ठीक है। अगर आप हम इसमें भी जाते हैं क्यू पी, ठीक है, ओके मैन, क्यू पी, यानी कि ये डायरेक्शन जो बनेगा टोटल बनेगा क्यू पी ए, और ये हो जाएगा आर, हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा टी एस टी, ठीक है। यानी होगा नॉर्थ वाली ये होगा आपके तुरंत टोटल, ठीक है। पी 2 छोड़ के पी 2 छोड़ के बी ये होगा, ठीक है, ये हो जाएगा सी ई टी एस टी, ठीक है। यानी कि होगा पूरे कंप्लीट साउथ, चलिए बन गया। वहाँ मेनी परसेंट पी एंड पी, पी और एस के बीच में कितने, पी और एस को फेस एक बंदा, फोर्थ को फैलेंगे सी और क्यू, फोर्थ को फैलेंगे लाइक सी और क्यू, पी और एस अजीब लग रहे हैं, टी और ए नहीं, एक सेकंड, सी और क्यू आमने सामने है, पी और एस एक छोड़ के है, टी और ए आमने सामने है, एस और आर आमने सामने है, यानी कि पी और एस। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्यू, क्यू सिंगल लेफ्ट ऑफ क्यू सिंगल लेफ्ट ऑफ पी, ये गलत है, नॉट ट्रू। ए सी फेसेस क्यू, only one Q and B, only Q and B, only one, जल्दी वो मतलब फेस वन उसी से राइट ऑफ आर, सेकंड राइट ऑफ आर, पी वन, पी के अपोजिट में ई, ओके। अरे भाई जल्दी हो जा, टाइम जा रहा है। which of the following pair of the person sitting in the row, QC, okay, which of the following pair of the person sitting in the row, QC, PE, AT और SE, हाँ ये SE और DA। चलिए इतना हो गया, ओ मैन चलिए रिजल्ट देखते हैं कितना आया। अरे हट भाई, तो सो एवरेज स्कोर 38 है, हाईएस्ट स्कोरर भाई 100 है, हमारे आए 71.50, 97.8% आए। एक्यूरेसी देख लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चूक गए, अब पता नहीं किसने ईमानदारी से दिया किसने कैसे दिया। चलिए सेक्शन रिपोर्ट भी दिखा देते हैं आपको।
तो इंग्लिश में हमने स्कोर किया है 27.75, 96.6% एक्यूरेसी के साथ 17 मिनट 20 सेकंड में। और क्वांट में थोड़ा सा आज मुझे अच्छा नहीं लगा, और रीजनिंग में भी थोड़ा सा, अब क्या पता ये जो फोन वगैरह बीच में आ गया, डिस्टर्बेंस हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट ऐसा ऑफन मेरे साथ होता है जब मैं लाइव देता हूँ ना। ये प्रेशर है कि क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरी एफिशिएंसी थोड़ी सी घट जाती है जब मैं लाइव देता हूँ आपके सामने बिल्कुल। और जब मैं अकेले दे रहा होता हूँ तो बिल्कुल मेरा माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट रहता है और उसमें काफी अच्छे नंबर आते हैं। हालांकि ये भी आपके सामने बहुत अच्छे नंबर है, कंपेयर भी कर लेते हैं, चलो देख लो भैया, ये भी है हमारा कंपैरिजन है, ये देख लीजिए। जो भी टॉपर है उनका ये है, एवरेज का ये देखिए, ऐसा है ऐसा है, ठीक है। ओवरऑल देख लीजिए इतना है, ठीक है। सॉल्यूशन वगैरह क्या ही देखना, ओवरव्यू पे वापस चलते हैं। तो अब यहीं पे खत्म करता हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, और अच्छा लगे तो बिल्कुल कर लीजिएगा।